आपके यूट्यूब पर हम डाल देंगे 1 घंटा के बाद। फिर कल से लाइव क्लास होगी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है बाबू। तो अब हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस। पिछले क्लास में बता रहे थे 3 दिन डिफरेंशियल कैलकुलस और 3 दिन शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बहुत सा छात्र को इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही थी। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूला का यूज होता था, लेकिन बहुत सा छात्र को इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए बीच में हम 2 क्लास आपको इंटीग्रेशन बता रहे थे। फिर बाद में हम आप लोग को इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करेंगे। अभी हम आप लोग को फंडामेंटल चीज़ बता रहे थे। तो एक क्लास पढ़ाया था इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करोगे, और इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूला बताए थे। लेकिन हमने कहा था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता, लेकिन डिफरेंशिएशन में भी हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूला का यूज किया था। पिछले क्लास में इंटीग्रेशन का जितने फार्मूला था उस फार्मूला को बताने का प्रयास किया था। आज हम आप लोग को इंटीग्रेशन का अगला चीज़ बताने जा रहे हैं। देखो हम आपको बता रहे थे बाबू कि इंटीग्रेशन का हिंदी होता था समाकरण। इंटीग्रेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता था। एक होता था इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता था डेफिनिट इंटीग्रल। जनरली किसी भी इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं। तो मान लो यह है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यह एक इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन में यहाँ कोई भी टर्म्स नहीं लिखा हुआ, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा अगर इंटीग्रेशन होगा तो इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता। यहीं पर दिया इंटीग्रेशन ऑफ यह एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट है मान लो अल्फा और यह बीटा। अल्फा इज द लोअर लिमिट, बीटा इज द अपर लिमिट। किसी भी इंटीग्रेशन में अगर यहाँ लिमिट लगा रहे तो समझना यह डेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए भी आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होगा। एक चीज ध्यान देना भैया, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होगा। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को भी बनाने का तरीका है इनडेफिनिट के जैसा। बाद में सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते। अभी हम समझा रहे हैं आपको। देखिए आज हम पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सवाल बनाने का कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहे थे। क्लियर? जैसे मान लो यह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो किसी भी इंटीग्रेशन को आई मानते, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इतना। अब यहाँ जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, सोचो कि यह एफ डैश एक्स किसका डिफरेंशिएशन हो सकता, तो फंक्शन ऑफ एक्स का डी सी एफ डैश एक्स। इसीलिए यह एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता फंक्शन ऑफ एक्स। अगर यह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो पहले इस इंटीग्रेशन को बना लेना, बाद में जो आंसर आवेगा उसमें सी या के कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ देते। क्लियर? अगर मान लो यह डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसको भी आई मानते, लेट आई बराबर इतना।
अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है इसको बनाएंगे इनडिफिनिट के जैसा, तो इसका इंटीग्रेशन जगह फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ लिमिट है अल्फा से बीटा। अगर इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर c या k कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ते भी हो तो बाद में कट जाता, इसीलिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो और बाद में क्या करना, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ अपर लिमिट, तो x की जगह बीटा की जगह फंक्शन ऑफ बीटा माइनस फंक्शन ऑफ अल्फा आंसर। तो एक चीज ध्यान देना, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो बनाया इनडिफिनिट के जैसा, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना। तो क्लियर हुआ बाबू। अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर हमेशा वेरिएबल होगा, अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन भी बनाते हो तो बनाना इनडेफिनिट के जैसा, यानी सभी रूल रेगुलेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होता। तो आज हम आप लोग को बता रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सीख जाओगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन भी अच्छी तरह सीख जाओगे। और इंटीग्रेशन का यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए हम पहले आपको इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल रेगुलेशन बता रहे थे कि कैसे आप क्वेश्चन बनाओगे। तो आज हम आप लोग को शुरू करने जा रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर बुआ, सवाल बनाने का तरीका है यहाँ पर फंडामेंटल रूल फॉर इंटीग्रेशन, सवाल बनाने का तरीका। बस दो ही रूल है। पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, हम पिछले क्लास में बताया था। जो छात्र अगर पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो आप YouTube पर सर्च मार के मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ dx का मतलब होता x वेरिएबल। यहाँ जो फंक्शन है यह फंक्शन हमेशा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन अच्छी तरह सीख जाओगे। जो पिछले क्लास में सारा फार्मूला हम एक साथ एक चार्ट बना के आपको बताने का प्रयास किया था। यहाँ के क्या है देख रहे हो, वेयर के बी द एनी स्केलर एनी कांस्टेंट टर्म एंड फंक्शन ऑफ एक्स बी द एनी फंक्शन इन एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता, तो किसी भी फंक्शन का यह के कोफिशिएंट है, गुणक है। तो आप याद रखना किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वह बाहर सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता, लेकिन एक्स का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ जी एक्स भी किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता, लेकिन एक्स वेरिएबल है, या प्लस में हो या माइनस, लेकिन फंक्शन ऑफ एक्स
फंक्शन ऑफ जी एक्स, दोनों अलग अलग फंक्शन लेकिन दोनों एक्स का फंक्शन। जब दो फंक्शन प्लस माइनस में हो पूरे का इंटीग्रेट तो अलग अलग इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। मुख्य रूप से इंटीग्रेशन में यह दो फंडामेंटल रूल है, तो आप याद रखना किसी भी इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन। दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन। दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता, जनरल फॉर्म में दो रहे या हजार फंक्शन रहे, पूरे फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन। क्लियर? अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसका आंसर हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल होगा। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, यह है एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। कह रहा इसको इंटीग्रेट करो या फाइंड या इवैल्यूट कुछ भी लिखा जाए। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ देख रहे हैं कि यह अलग अलग फंक्शन है। एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन, ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेक स्क्वायर एक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और 1/x भी अलजेब्राइक फंक्शन। तो यहाँ 3-4 फंक्शन है, सभी फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन। इस जगह इंटीग्रेशन ऑफ यह एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। क्लियर? यहाँ x का पावर 2 है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी x का पावर है उसके पावर में एक ऐड कर दो, तो 2 में अगर 1 ऐड करोगे तो 2 + 1 यानी 3 उतने से भागा। e के पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x 1/x का हो जाएगा log x बेस e, लास्ट में c या k कोई कांस्टेंट तब जोड़ देते आंसर। अगर दो फंक्शन गुना में भी हो भागा में भी हो तो प्रयास करना उसको प्लस माइनस में लाने का और बाद में उसको बनाना। क्लियर? तो इस टाइप का हम लोग समझ गए बाबू। अब कुछ इंटीग्रेशन का रूल हम बता रहे थे आपको ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज पड़े तो दिक्कत ना हो, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि फार्मूला याद कर जाओ। वो इंटीग्रेशन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत प्रकार का इंटीग्रेशन होता है। कुछ हम रूल बताने जा रहे हैं। आज जो बता रहे हैं इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता, आपने पढ़ा होगा यहाँ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कि मान लो यहाँ पर 2 × sin A × cos B, ट्वाइस × cos A × sin B,
ट्वाइस इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी ट्वाइस इंटू साइन ए इंटू साइन बी। पहले साइन बाद में कॉस, पहले साइन बाद में कॉस, लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है। अगर 2 ना होता तो 2 लाने का प्रयास करते। क्लियर? तो यह फार्मूला है बाबू, देखा जाए 11 में पढ़ा होगा आप, 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी या दोनों कॉस या दोनों साइन। इसका फार्मूला होता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर पहले कॉस बाद में साइन तो इसका फार्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों कॉस है तो इसका फार्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन है तो फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन है तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, या अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यह हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन का एंगल 3x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन का एंगल 3x इंटू डी एक्स। तो हमने बताया था कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डीसी होगा वो तो होगा ही, एंगल में x का जो कोफिशिएंट होगा उससे गुना और इंटीग्रेशन में भागा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस की जगह माइनस कॉस 3x और एंगल में x का गुणक 3 है तो 3 से भागा प्लस c के आंसर। अगर पार्टिकुलर रहे साइन या कॉस आसानी से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, सिर्फ ध्यान देना एंगल में x का जो कोफिशिएंट उससे भागा और डिफरेंशिएशन में गुना। देखिए हमने यहाँ 4 फार्मूला बताया, इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, आप आसानी से बना सकते हो। तो एक एग्जाम्पल देखा जाए यहाँ पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन करा कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यह है साइन 3x इंटू कॉस x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आप आई मान लो। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो। तो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस x dx। मान लो इसको a इसको b, तो यहाँ साइन a कॉस b और साइन a कॉस b का कोई फार्मूला नहीं। अगर फार्मूला होता तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ से 4 फार्मूला बता। तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 नहीं है तो 2 लाने का प्रयास करना। 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए यहाँ पर आप 2 से भागा
और 2 से गुना कर सकते हो, 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस x dx। क्लियर? इस तरह से 4 टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता था, पहले साइन बाद में कॉस, या पहले कॉस बाद में साइन, या दोनों कॉस या दोनों साइन। क्लियर? अब मान लो यह ए है बी है, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यहां से देखा तो यह हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स आनी हो जाएगा 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3 में से 1 चला गया तो साइन 2x इंटू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, तो इस जगह 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस यह भी इसमें गुना, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जगह माइनस कॉस 4x बटे एंगल में x का गुणक 4, 4 से भागा, यहाँ 2 पहले से 4 गुना 2 यानी 8 माइनस ये जगह कॉस 2x बटे 2 से भागा 2 पहले से 4, लास्ट में c या k जोड़ देंगे। तो अब आप बताओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब हम आसानी से बना सकते थे कि पहले साइन बाद में कॉस, या दोनों साइन। क्लियर? तो एक के बाद एक हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी चैप्टर का नाम था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तब आप इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यह है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, लेकिन हम देख रहे थे कि साइन और कॉस का इंटीग्रेशन आसानी से होगा, एंगल कुछ भी हो लेकिन पावर हमेशा 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ किया कि जो भी इंटीग्रेशन है उसको मान लिया, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बुआ यहाँ कॉस का पावर 2, भरसक प्रयास करो कि यह 2 किसी भी तरह हट जाए। तो याद कीजिए आपने पढ़ा था 11 में कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सब मल्टीपुल चैप्टर। अगर प्लस होगा तो कॉस, माइनस होगा तो साइन, और एंगल में 2 से भागा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस है तो साइन, एंगल में 2 से भागा। तो कॉस स्क्वायर एक्स, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हो तो ये 2 गुना ना है, बराबर के उधर जाएगा तो भागा ना हो जाएगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, या अलग अलग 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर रहे या साइन स्क्वायर रहे आप आसानी से बना सकते हो। सिर्फ ध्यान देना कि कॉस या साइन का पावर अगर 2 है, पावर को किसी भी तरह गुना में ले आओ। अगर साइन कॉस का पावर बहुत बड़ा 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 1000 रहे, तो उसके लिए भी हम आपको रूल बताने जा रहे हैं। लेकिन अभी आप याद रखो कि सिंपल अगर साइन या कॉस का पावर 2 है, पावर को किसी भी तरह गुना में तोड़ दो। इस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख भी सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर तो पावर रह ही गया, पावर को किसी भी तरह हटाना है, इसलिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। और याद रखने का सबसे आसान तरीका, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ जो भी एंगल है 2 से गुना, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 होता, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 6 होता।
अगर कॉस स्क्वायर तो यहाँ प्लस, अगर साइन स्क्वायर होता तो बीच में माइनस का साइन होता। तो इस टाइप का भी आप बना सकते हो। देखिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो बुआ यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x इंटू dx। अब दुए गो रूट था फंडामेंटल। जब दो फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन, अगर गुना भागा में भी होता तो भरसक प्रयास करते उसको प्लस माइनस में लाने का। तो यहाँ से 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। यह हो गया 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x 1/2 और cos का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस c आके यह हो गया x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c आंसर। क्लियर? तो यहाँ कॉस स्क्वायर रहे या साइन स्क्वायर रहे आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। याद रखना, अगर कॉस स्क्वायर है तो यहाँ प्लस होगा, अगर साइन स्क्वायर होता तो यहाँ माइनस होता, सिर्फ एंगल में 2 से गुना। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा, जो भी एंगल 2 से गुना। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे, लेकिन बहुत सा छात्र को थोड़ा दिक्कत हो रही थी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, इसीलिए हम 3 क्लास आपको इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक बताने जा रहे थे। बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, मान ले कॉस स्क्वायर का एंगल है 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रेशन है उसको i मानो। तो लेट i बराबर कॉस स्क्वायर 3x इंटू dx। अब कॉस का पावर 2, भरसक प्रयास करो पावर को एंगल में तोड़ने का। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप जब इतना लिख सकते हो तो यहाँ जो भी एंगल 2 से गुना, तो यह हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 6x इंटू dx। अलग अलग करोगे तो इतना, यह हो गया यह 1/2, यह हो जाएगा साइन 6x/6। तो x/2 प्लस साइन 6x/12 प्लस ही आंसर। तो याद करो साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे आप आसानी से बना सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, मान लो यहाँ कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, यह है साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन है उसको i मानो। अब बताओ, यहाँ से लिखा था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन स्क्वायर का मान निकालते तो यह 2 गुना है, बराबर किधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला पर लिख सकते हो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को 1/2 माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x। क्लियर? मतलब साइन स्क्वायर रहे तो माइनस हो जाएगा। अब अलग अलग, तो यह हो जाएगा 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। यह हो गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 प्लस ही आंसर। गुना में है, इसको और लिखिएगा तो x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस। तो साइन स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर रहे आप आसानी से बना सकते हो। साइन स्क्वायर है तो बीच में माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर है तो बीच में प्लस का साइन,
तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यह है कि ax प्लस बी के पावर m इंटू डी। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको i मानो। तो यह हो गया लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के पावर m इंटू डी। m यहाँ इंटीजर है, m का मान कुछ भी हो सकता। यह ax प्लस बी अलजेब्राइक फंक्शन है, तो पावर के अंदर जो भी फंक्शन है उसको मान लो। तो यहाँ पर करेंगे पुट यह ax प्लस बी बराबर थी। अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर x का डी सी 1 और b का डी सी 0 डी टी बाई डी एक्स बाई क्रॉस मल्टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। इस a को यहाँ ला दोगे डी टी बटा a। अब यहाँ से नाउ i बराबर, तो ax प्लस बी को आप t मान ले, यहाँ पर वैल्यू दे दीजिएगा t के पावर m और dx के जगह dt बटा a। क्लियर? तो यह लिख सकते हो 1 बटा a इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर m इंटू डी टी। तो यह हो गया 1 बाई ए t के पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस फिर t के जगह आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो 1 बाई ए इंटू यह ax प्लस बी के पावर m प्लस 1 बटे m प्लस 1 प्लस सी आंसर। मतलब पावर के अंदर अगर अलजेब्राइक रहे तो उसको मान के बना देना t या z। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। यह पावर m है या यहाँ रूट रहता या पावर माइनस m रहता या कुछ भी रहता तो आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। कुछ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल है। यह इंटीग्रेशन सब आप लोग 11-12 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ थोड़ा यूज होता इसलिए हम आपको रिवाइज करा रहे थे और ज़बरदस्त रिवाइज करा रहे। यह 2 क्लास में सारा इंटीग्रेशन जो आप 12 में पढ़ो 6 माह, हम 2 क्लास में आपको रिवाइज कर देंगे। तो बहुत सा रूल है, रूल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लेते जा रहे हैं आपको, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज करें तो वहाँ व्हाट हैपन नहीं आना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब बना सकते। आगे बढ़े, चलो अब बता रहे बुआ, यह एक चैप्टर पढ़ा होगा, इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दीजिएगा 12 में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको रिवाइज करा रहे थे। देखा जा, यह एक रूल है, इस चैप्टर का नाम दे दो इंटीग्रेशन बाय फुट पाथ मेथड, या इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वैल्यू को पुट करो। क्लियर? तो इसमें बहुत सा रूल हम बताने जा रहे हैं आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लेंगे। देखो यह एक रूल है, कह रहा एनी इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीग्रेशन इस रूप में हो
इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। ये जो साइन या कॉस है इसका पावर m है, यहाँ करा हुआ यह m बी द पॉजिटिव इंटीजर, यह m का मान पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब m का मान 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 इस तरह से। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अगर यह इंटीजर है तो इंटीजर का मान कभी ऑड भी हो सकता और कभी इवेन भी हो सकता। ऑड इवेन जानते होंगे, सम संख्या और विषम संख्या। ऑड का मतलब विषम संख्या, परिभाषा भी पढ़ा होगा। वैसा नंबर जो 2 का मल्टीपुल ना हो, 2 का डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से आसानी से भाग न लगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे तो वह ऑड होगा। किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर 2 से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 0 बचे यानी आसानी से 2 से डिवाइड हो जाए या 2 का मल्टीपुल हो तो सम संख्या। क्लियर? विषम और सम जानते हो। ऑड का मतलब हो गया भाई वाह 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा इस तरह से। और इवेन का मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा इस तरह से। तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था कि साइन या कॉस है, साइन का पावर मिनिमम 2 था तो आसानी से आप बना दिया था। कॉस का पावर 2 है, आसानी से आप बना दिया। लेकिन मान लो साइन का पावर 2 से ज़्यादा, 3 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 113 रहे, साइन या कॉस का पावर बहुत बड़ा है, तब आप कैसे बना सकते हो? इसके लिए यह रूल है, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पुट-पाथ मेथड। सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। क्लियर? तो साइन या कॉस है, साइन का पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो साइन का पावर कभी इवेन भी हो सकता, साइन का पावर कभी ऑड भी हो सकता। तो बनाने का क्या तरीका है रूल बता रहे हैं। इसी चैप्टर का नाम है बबुआ इंटीग्रेशन बाय पुट-पाथ मेथड या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बड़ा इजी है। बहुत सा रूल बताने जा रहे हैं तो इसको कहो रूल फर्स्ट। क्लियर? लिख लिया जाए। अब बनाने का तरीका बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, साइन हो या कॉस। अगर आप मेरा थ्योरी समझ जाते हो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, इसलिए थ्योरी पर थोड़ा हम विशेष जोर दे रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। देखो यहाँ वर्किंग रूल या मेथड, वर्किंग रूल, सवाल बनाने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। हमने देखा यहाँ साइन या कॉस है, साइन रहे या कॉस, सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देख रहे हैं कि साइन का पावर m है, m का मान अगर इंटीजर है तो m का मान कभी इवेन भी हो सकता, m का मान कभी ऑड भी हो सकता। इसके लिए एक रूल है, अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मान लेना,
अगर कॉस का पावर ऑड रहे साइन को मान लेना, अगर दोनों का पावर यानी साइन या कॉस का पावर इवेन रहे पावर को गुना के रूप में तोड़ देना, जैसा यहाँ फार्मूला भी बताया था। बस यही तो रूल है। क्या कहेंगे बाबू? पहला कि इफ द पावर ऑफ साइन एक्स बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर साइन का पावर ऑड है तो देन पुट कॉस एक्स को टी मान लो। सेकेंड रूल, इफ द पावर ऑफ कॉस एक्स बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर कॉस का पावर ऑड है तो देन पुट साइन एक्स को टी मान लो। तीसरा ऐसा भी तो सकता हुआ, इफ द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स बी इवेन पॉजिटिव इंटीजर, यानी दोनों का पावर इवेन रहे तो देन वी पावर को मल्टीपुल में तोड़ दो, पावर, देन वी एक्सपेंड पावर इनटू मल्टीपुल। यही रूल है, याद रखना। अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड रहे साइन को मानो, दोनों का पावर इवेन रहे पावर को गुना में तोड़ो। अभी मैंने बताया था यहाँ फार्मूला, अगर मान लो यह है साइन स्क्वायर एक्स तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो थ्योरी पर ध्यान देना। अगर साइन या कॉस है, इसका पावर बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ इंटीजर है, तो वह इंटीजर कभी इवेन भी हो सकता, कभी ऑड भी हो सकता। तो आप याद रखना, अगर साइन का पावर ऑड रहे, ऑड मतलब 1 3 5 7, अगर साइन का पावर ऑड रहे कॉस को मान लेना, कॉस का पावर ऑड रहे साइन को मान लेना, अगर दोनों का पावर इवेन रहे पावर को गुना में तोड़ देना। क्लियर? इस पर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, देखो। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार आप बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन कैसे बनेगा वह तरीका हम आपको बताएंगे, वह जुनून हम आपके अंदर पैदा करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन देखो और बना डालो। कब बना डालो? जब आपके अंदर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और हम भरसक प्रयास करते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल लिया एक, करा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, यही लो ना, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको आई मानो, यही तो नियम बताए थे। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना था, तो डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को y मानते, इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन को i मानते। देखिए, सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन है उसको मान लिया, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स डी एक्स। और यहाँ देख रहे हैं बुआ कि साइन का पावर 3 ऑड है। अगर साइन का पावर ऑड है तो कॉस को मानो। क्या नियम बताते हैं यहाँ? पुट कॉस
एक्स को मान लिया थी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का दी सी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर दी थी, माइनस को बराबर के दूसरे साइन एक्स इंटू डी एक्स तो माइनस दी थी। अब बताओ, यह तो रूल हुआ कि साइन का पावर 3 है, कॉस को मान लिया, लेकिन अब भरसक प्रयास कर रहा है इसको थोड़ा छोटा फॉर्म में तोड़ने का। तो साइन का पावर 3, तो आप जानते थे कि बेस बराबर हो गुना में हो पावर जुट जाएगा। तो मान लो साइन क्यू एक्स को आप लिख सकते हो बुआ कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ जो यह साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन स्क्वायर को अगर फार्मूला पर तोड़ दे तो आप पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, यानी इसी इंटीग्रेशन को एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया। और किसी भी इंटीग्रेशन को मानोगे तो वैल्यू जरूर चेंज करना। अभी डी एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ x का फंक्शन है, जब इस फंक्शन को t मान लिया तो वह t का फंक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ से नाउ i बराबर इंटीग्रेशन, अब वो यहाँ से cos x को आपने t माना, जब यहाँ वैल्यू देंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, इसको अलग अलग करोगे तो जगह माइनस 1 इंटू डी टी माइनस माइनस प्लस जगह टी स्क्वायर डी टी, तो यह हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यू बटा 3 प्लस सी, पुनः टी की जगह आप माने कॉस एक्स, तो यह हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यू यानी कॉस क्यू एक्स बटा 3 प्लस सी आंसर। तो साइन का पावर यहाँ 3 रहे, साइन का पावर 5 रहे या 7 रहे या 11 रहे, अगर साइन का पावर ऑड रहे तो यही नियम बताए थे बनाने का। अगर साइन का पावर ऑड है कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड है साइन को मानो, साइन या कॉस का पावर इवेन है पावर को गुना में तोड़ के बनाओ। कितना सिंपल है, तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन में यह फार्मूला हो जाता। तो यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, फिर मैथ पर तो हम लोग राज करेंगे। दुनिया का सबसे इजी विषय मैथ है बाबू, अगर आपके अंदर रुचि जग गया तब, और रुचि हम जगाएंगे, और रुचि कब जगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 1-2 क्लास अभी ले रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, कल भी इंटीग्रेशन ही पढ़ा देंगे, तो कल सारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल बता देंगे और एक क्लास डेफिनिट इंटीग्रेशन बता देंगे, फिर हम आपके सिलेबस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रवेश कर जाएंगे। और इधर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहे थे, तो कल के बाद कल भी हम आपको इंटीग्रल कैलकुलस ही बताने का प्रयास करेंगे। तो अब आप बताओ, अगला क्वेश्चन लेते हैं बुआ। यहाँ कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर, मान लो यह 5x है, 7 रहे, कुछ भी रहे, सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया जाए उसको i मानो। तो लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 5x इंटू डी एक्स, और यहाँ से क्या देखा साइन का पावर और तो कॉस को मानो इस तरह से। अब बताओ कि साइन का पावर 5x है, तो इसको आप लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर पढ़ा था ना, हो बेस बराबर हो गुना में हो पावर जुट जाएगा, पावर पावर में गुना होता तो साइन के पावर 4x को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू इतना, इस साइन स्क्वायर x को लिख दिया या स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर यहाँ से मान बना दिया। जब वैल्यू देंगे तो यहाँ पर जाएगा नाउ i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जहाँ जहाँ cos x वहाँ t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इतना। अब बताओ इसको सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। पहले इसको a कहो इसको b कहो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता a स्क्वायर यानी 1 माइनस
2ab तो 2t² प्लस b² t के पावर 4 इंटू माइनस dt अलग अलग तो माइनस यह 1 इंटू dt माइनस माइनस प्लस 2 बाहर यह t² इंटू माइनस इंटी t के पावर 4 dt यह हो गया माइनस t प्लस 2 और t³ 3 माइनस t के पावर 5/5 प्लस फिर t की जगह कितना मानो यहाँ से cos x तो यह हो गया माइनस cos x प्लस 2 इंटू cos QX/3 माइनस cos के पावर 5x/5 प्लस ही आंसर। तरीका सीखे। अगर साइन या कॉस रहे साइन का पावर ऑड कॉस को मानो, कॉस का पावर ऑड साइन को मानो, अगर इसका पावर इवन तो पावर को गुना के रूप में तोड़ते। फिर बताएंगे साइन कॉस एक साथ है, फिर tan रहे कॉट रहे tan सेक एक साथ रहे। तो आज का क्लास इतना ही बाबू। आज नेट का प्रॉब्लम था इसलिए आज का लेक्चर हम आपके ग्रुप में सेंड करेंगे, 1 घंटा के बाद आपका अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। कल भी हम आप लोग को आते हैं यही इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर, जो आप 12 में पढ़ के आए भैया यहाँ यूज पड़ता है इसलिए यह कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कल बहुत सा रूल बताएंगे। तो आज का क्लास इतना ही बाबू, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।